बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम लेकर, जो कि है सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम के बारे में भी बताया और फ्यूचर में आप लोगों को अगली सारे सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में भी बताऊँगा। तो इसके लिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाकर जो बच्चे इस लिंक को डाउनलोड करना चाहते हैं वो इसको डाउनलोड करें। नीचे डाउनलोड लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर इसको डाउनलोड करें और साथ साथ मैं आपको एक प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप लोग सारी प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट्स की देख सकें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में। बड़े डिटेल से इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम कैसी होगी 2021 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। और आप लोग ये भी जानते हैं कि आप लोग 10th क्लास में है तो आपका सबसे पहले आपके बोर्ड के पेपर्स होने हैं, तो इसके लिए आप लोगों को करेक्ट स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, जो कि इंशाल्लाह आपको एफटी प्रेजेंटेशन के प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, रेड कलर का आइकन मौजूद है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर देना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैंने इससे पहले अपने चैनल पर 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम के बारे में भी सारे सब्जेक्ट्स की बताया। तो आपके अगर कोई छोटा बहन भाई या कोई कज़न वगैरह 9th क्लास में पढ़ते हैं और वो पेयरिंग स्कीम की तलाश में, तो आप उनको मेरी वीडियोस लाजमी से रेफ़र कीजिएगा। तो चलिए आज की पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आप लोगों को जनरल व्यू दूंगा पेयरिंग स्कीम के बारे में, और हम लोग कुछ आगे भी बात करेंगे चैप्टर की कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो बस आप लोगों से ये एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, तो आप लोगों ने वीडियो को भी पूरा देखना है। तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 की तरफ। ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन आपकी मैंने बुक की जो नंबरिंग है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर चैप्टर के नेम जो नंबर है वो लिखे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। चैप्टर नंबर 10 आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से हम लोग एमसीक्यूज़ की बात नहीं करें। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे इस पीडीएफ को, तो आप लोगों इसको देख लीजिएगा कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 14 में से 2 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपका यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ, जिस तरह चैप्टर नंबर 10 और 11 है और चैप्टर नंबर 13 और 16 है, इनके दरमियान ब्रैकेट्स लगाई हैं इनके। इसका मतलब ये है कि जो आपका ए पार्ट होगा ना लॉन्ग क्वेश्चन का, वो इन दोनों में से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन के डिवीजन में। तो पहले चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के डिवीजन की तरफ। आपने यहाँ पर 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका 14, 15 और 16 चैप्टर में से आएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका 13, 17 और 18 चैप्टर में से आएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के डिवीजन की तरफ। इसमें से आपने 3 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका जो इसका ए पार्ट है वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 10 या 11 में से। जो आपका बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 16 में से, और जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 12 में से। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 14 में से, और आपका जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 18 में से। अब जो यहाँ पर नोट है वो आप लोगों ने देख लेना है कि इन लॉन्ग क्वेश्चंस एनी पार्ट कैन बी ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 13 में से बी पार्ट आना है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 10, 11 में से कोई न्यूमेरिकल दे सकता है और चैप्टर नंबर 13 में से थ्योरी दे सकता है। तो आपने इन दोनों को पूरा तैयार करना है। ये नहीं करना कि ए पार्ट आपने थ्योरी वाला तैयार करना है, जो बी पार्ट वाला चैप्टर है उसको सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। और एक और नोट है वो ये है कि आप लोगों ने इसके जो स्कीम है इसको 90% तक ही रखना है। ठीक है, अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए, जो कि एक सही चीज़ है। ठीक है, जो पेयरिंग स्कीम है उसको आपने साइड हैंड रखना है। ठीक है, जब अपना सारा तैयार करके फिर इसकी तरफ आप लोगों ने आना है। ठीक है, इसके साथ अब आपको कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ कि आप लोगों ने अगर फ्यूचर में आपको हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम के बारे में भी पता चलेगा, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना है। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की आपके 10th क्लास के सब्जेक्ट की सारी पेयरिंग स्कीम मिल जाए। और हर वीडियो के नीचे उस
उस सब्जेक्ट का जो PDF है, ठीक है, उसकी पेयरिंग स्कीम की, वो भी मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया। आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करें और ठीक है उसके मुताबिक तैयारी लाजमी से करें, ठीक है। और क्योंकि इस टाइम आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। हार्ड वर्क आपका चला गया, अब आपका स्मार्ट वर्क आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर दिलवाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। अपने दोस्त फिजान तनवीर को इजाज़त दें, वीडियो लाइक करें अगर आपको वाकई पसंद आई है और आपकी कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई वीडियो आइडिया देना चाहते हैं तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।